तो आज हम मौजूद हैं अयोध्या में, और अयोध्या में बड़े स्क्रीन पर यहाँ पर लोग आज तक देख रहे हैं। एक बार जूम इन करके आपको दिखाते हैं सरयू तट पर, जहां से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं आज स्पेशल रिपोर्ट की। यहीं पर बड़े मॉनिटर पर राम आएंगे अखंड कवरेज के साथ साथ हर पल की खबर, बड़ी खबर, सर्वश्रेष्ठता और विश्वसनीयता के साथ आपको आज तक देता रहेगा। तो सरयू तट से मैं भी मौजूद हूं, और इसी के साथ वो मॉनिटर भी जिस पर हमारे दर्शक अब आज तक को देख पाएंगे। ये वो बंधन है जिसमें सर्वश्रेष्ठता तो शामिल है ही, लेकिन विश्वसनीयता भी है, क्योंकि खबर मतलब आज तक। तो रुख अब अगली खबर का करते हैं, और आइए अब आपको बताते हैं पूरी सीट शेयरिंग का मामला कहां पर अटका है, कहां पर फंसा है और कहां पर लग रहा है गाड़ी निकल जाएगी। बीजेपी एक तरफ वो अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन कांग्रेस की गंभीरता का ही अब नतीजा है कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक हुई, आरजेडी के नेताओं के साथ बिहार में सीट शेयरिंग कैसे हो इसको लेकर बैठक हुई, तो वहीं महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं के साथ बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि 15 जनवरी के बाद शुरू होने वाली है, उससे पहले सोनिया गांधी एक बड़ी बैठक महाराष्ट्र के नेताओं के साथ करेंगी। उस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता मौजूद रहेंगे, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाराष्ट्र को लेकर उस बैठक से निकल सकता है। लेकिन जेडीयू आजकल ऐसे तमाम सवाल खड़े कर रही है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में, जिसमें उसे ये लगता है कि बहुत सुस्ती चल रही है। केसी त्यागी आपने देखा होगा, सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं जेडीयू के, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। केसी त्यागी जेडीयू की तरफ से ये कह रहे हैं कि इस तरह की सुस्ती ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं अपनी अपनी पार्टी का हित देखना छोड़ो, इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत करना है इस पर नजर डालो। देखिए ये रिपोर्ट। क्या इंडिया गठबंधन के अंदर कोई खिचड़ी पक रही है? क्या सीट बंटवारे में कांग्रेस जानबूझकर देरी कर रही है? क्या 14 जनवरी से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल आएगा? क्या जानबूझकर इंडिया गठबंधन की प्लानिंग को छुपाया जा रहा है? क्या मोदी के डर की वजह से इंडिया गठबंधन कोई फैसला नहीं ले पा रहा है? 4 जनवरी को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी की मीटिंग में एक बड़ी बात कही थी कि मीटिंग के अंदर की बात किसी भी कीमत पर लीक नहीं होनी चाहिए, और इस वक्त यही हो रहा है। कोई भी नेता मीटिंग के अंदर की बात बोलने या बताने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूती के लिए इतनी गुप्त बैठकें कर रही है, या फिर इंडिया गठबंधन के लिए भी? क्योंकि जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने एक और बड़ी बात कह दी है। वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी मजबूत करने के बजाय इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। सवाल यह है कि केसी त्यागी का इशारा किसकी तरफ है? अब सभी राजनीतिक दलों को जो इंडिया घटक दल के सदस्य हैं, उनको अपनी पार्टी मजबूत करने के बजाय इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए। क्या केसी त्यागी कांग्रेस के बारे में ये सब बोल रहे हैं क्योंकि इस वक्त कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है? एक तरफ तो उसने इंडिया गठबंधन के सामने अपनी सारी डिमांड रख दी है। वो किस तरह से सीट शेयरिंग चाहते हैं और कहां-कहां से अकेले लड़ना चाहते हैं, सब बता दिया है। कांग्रेस करीब 19 राज्यों में अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि 9 राज्यों में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मैदान में उतरने का प्लान बना रही है। कांग्रेस ने 291 सीटों पर अकेले और 85 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के साथ लड़ने का प्लान लेकर चल रही है। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। सर, दिल्ली और पंजाब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी तगड़ा पेंच फंसा है। ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस को महज 2 सीटें देने के मूड में है, जबकि कांग्रेस कम से कम 4 सीटों से कम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं दिख रही। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें।
आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। श्री अधीर रंजन चौधरी का वक्तव्य आपत्तिजनक है, जिसमें उन्होंने चुनी हुई ममता सरकार को बर्खास्त करने की बात की है। कांग्रेस पार्टी का मैं चाहता हूं कि आधिकारिक जो स्टेटमेंट है वो इस पर आना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने जैसा है। इतना ही नहीं, जिस तरह से कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की पूरी प्लानिंग कर ली है, वो भी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के कई दलों को खटक रहा है। साथ ही कांग्रेस ने 2024 की लड़ाई के लिए जिस तरह से आरएसएस के गढ़ नागपुर से बीजेपी को चुनौती देने का आगाज किया, वो सीधे सीधे आरएसएस को टारगेट किया। तो उससे भी कई दलों को लग रहा है कि क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूती देख रही है। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये हमने बदला है। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग ही नहीं बल्कि संयोजक को लेकर भी राजनीति खूब देखी जा रही है। नीतीश कुमार तो निर्माता हैं इसके, विच इज बिगर देन द कन्वीनर। और ना हमने कभी अप्लाई किया, ना हमने कोई लॉबिंग की। उन्हीं के यहाँ से खबरें आती हैं कि अमुक खिलाफ है, उन्हीं के यहाँ से खबरें आती हैं अमुक पक्ष में नहीं है। तो ये भी हमारे लिए अपमानजनक और निंदाजनक है। जो देश की राजनीति का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है, जिसपे भ्रष्टाचार का, ईडी का, सीबीआई का, पीएमएलए का कोई चार्ज नहीं है, जिसपे परिवारवाद का कोई चार्ज नहीं है, जिसकी समस्त राजनीतिक दलों के नेता तारीफ कर चुके हैं, उसको लेकर के आप कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। इस पर भी हमारा गुस्सा है। अब संकट ये है कि बीजेपी जिस तरह से प्लानिंग कर रही है, क्या इंडिया गठबंधन मोदी को इतने कम दिनों में हराने का फॉर्मूला खोज पाएगा या फिर माथा पच्ची में ही लगा रह जाएगा। दिल्ली में मौसमी सिंह और राहुल गौतम के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक। एक और बड़ी खबर आ रही है इंडिया गठबंधन की बैठकों को लेकर, सीट समझौते को लेकर। वो आपको बता दें, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, उसी में एक और पहल उनकी हुई है। डी राजा से ये बैठक हुई है नीतीश कुमार की, और बताया जा रहा है कि इस बैठक के जरिए एक बार फिर से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को साधने की कोशिश में नीतीश कुमार लग गए हैं। दूसरी तरफ कन्वीनर को, फेस कौन हो, इसको लेकर भी चर्चा थी। बिहार सीट शेयरिंग पर नीतीश का फैसला। आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ वहां पर वाम दलों के साथ भी सीट शेयरिंग पर बात हुई है। शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। डी राजा के साथ ये बैठक, क्या हम माने कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल वाकई एक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर पहुंचने वाले हैं बिहार में? देखिए, बहुत मुश्किल है अंजना, क्योंकि नीतीश कुमार ने भले ही विपक्षी एकजुटता की पहल की हो, लेकिन बिहार में जो 40 लोकसभा सीटों का गणित है, उसमें जेडीयू के जो 16 सिटिंग सीटें हैं, वही सबसे बड़ा रोड़ा है, अड़ंगा है। क्योंकि जेडीयू ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सिटिंग सीटों को छोड़ के ही बाकी सीटों पे बात होगी। जेडीयू की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। पहले मंत्री संजय झा का बयान आया, उसके बाद मंत्री विजेंद्र यादव जो सबसे सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, उन्होंने भी कहा है कि बाकी बची जो 24 सीटें हैं, उन्हीं 24 सीटों पे बात होगी। अब अगर उन 24 सीटों में बंटवारे की बात अगर करते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल किसी भी तौर पे 16 से कम सीटें तो नहीं लड़ना चाहेगी, क्योंकि जेडीयू के पास 16 सिटिंग सीटें हैं। तो ये आंकड़ा अगर 16-16 होता है तो 32 का आंकड़ा हो जाता है। और फिर बाकी बची 8 सीटों में कांग्रेस के 10 सीटों के दावे हैं और लेफ्ट भी 6 सीटों पे दावेदारी कर रहा है। तो बहुत मुश्किल है कैसे ये गणित सही बैठेगा बिहार में। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार से आज जो डी राजा की मुलाकात हुई है, डी राजा ने एक बार फिर से आग्रह किया है नीतीश कुमार से, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आप पहल करिए सीट शेयरिंग को लेकर के। क्योंकि जेडीयू ने बहुत स्पष्ट तौर पर अंजना मैसेज दिया है कि आरजेडी के एलआई के तौर पे कांग्रेस और लेफ्ट हैं, तो ऐसे में जो भी बातचीत होगी कांग्रेस और वाम दलों से, वो आरजेडी करेगी। और जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी से ही सीट शेयरिंग पर बात करेगी बिहार में 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे के मामले में। तो पेंच उलझा हुआ है, अपने अपने दावे हैं, रस्साकसी है। दिल्ली में भले ही बैठकें हो रही हो, लेकिन पटना में जो अभी गणित है वो नीतीश और लालू को ही सुलझाना है। अंजना।